सऊदी अरब में इन दुकान पर अचानक लंबी लंबी कतारें आखिर क्यों लग रही? आखिर क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी दुकानें हैं, किस चीज की दुकान है जिस पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई? आदाब, इस्तकबाल है आपका। खास वीडियो देख रहे हैं आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। शहजादा सलमान ने खामोशी से आखिर क्या खेल बदला है जिसके बाद इन दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लग रही, और ऐसी कि एक ऐसा फैसला जिसकी पूरी दुनिया ने मजम्मत की थी, और उस फैसले की वजह से ही इस दुकान पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। आखिर क्या फैसला था और आखिर क्यों अभी इन दुकानों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई, और खामोशी से आखिर कौन सा फैसला है, क्या खेल किया है शहजादा सलमान ने जिसके बाद ये नौबत देखने को मिल रही है। सऊदी अरब ने आपको बताएं कि खामोशी से अपनी अल्कोहल की फरोख्त के कवानीन को तब्दील कर दिया है। वो कानून जिसकी मजम्मत चार जानिब से की गई थी, पूरी दुनिया ने की थी, एक ऐसा मकाम जिसे पाक समझा जाता है, और वहां पर अल्कोहल के फरोख्त को पहले ममनू करार दिया गया था या ममनू था, उसे शहजादा सलमान ने फिर से लागू किया, उस फैसले की उस वक्त बहुत मजम्मत हुई थी। लेकिन अब आखिर क्या वजह रही कि शहजादा सलमान ने सऊदी अरब में खामोशी से अपने अल्कोहल के यानी शराब के फरोख्त के कवानीन को तब्दील किया है, और ये कानून अब क्या कहता है और कानून में आखिर तब्दीली क्या की है, आपको बताते इस वीडियो के जरिए। गैर मुल्कियों को जिनके पास प्रीमियम रिहायशी इजाज़तनामा है, शराब खरीद सकते हैं। अब प्रीमियम रिहायशी इजाज़तनामा क्या है और ये कहाँ से मिलता है और किन्हें मिलता है, ये भी बने रहिए हमारे साथ, आपको बताएंगे तफसील के साथ। तो ये सहूलत फिलहाल रियाद में महदूद तादाद में स्टोर्स तक महदूद है। आम शहरियों के लिए शराब बदस्तूर ममनू। इस इक़दाम को सऊदी अरब की बतदरीज समाजी तब्दीली के हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। सऊदी अरब में कई दहाइयों से जारी शराब पर सख्त पाबंदी के दरमियान एक बड़ी और पुरसुकून तब्दीली सामने आई है। सऊदी हुकूमत ने दौलतमंदों के लिए शराब की अपनी वाहिद दुकान तक रसाई बढ़ा दी है। अब प्रीमियम रिहायशी इजाज़तनामे के हामिल गैर मुस्लिम इस स्टोर से शराब खरीद सकेंगे। इस फैसले का कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही इसकी खबर फैली, दारुल हुकूमत रियाद में दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, लंबी लंबी लाइनें देखी गई। ये स्टोर रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में वाक़ है और बाहर से गैर काबिले जिक्र दिखाई देता है, यानी बाहर से दिखाई नहीं देता है, और ये जनवरी 2024 में खोला गया था, और इससे कबल सिर्फ गैर मुस्लिम सिफारतकारों को शराब खरीदने की इजाज़त थी। नए ज़वाबित के तहत प्रीमियम रेजिडेंसी रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भी शामिल किया गया है, यानी प्रीमियम रेजिडेंसी सर्विस जिसके पास होगी, कार्ड जिसके पास होगा, वो गैर मुल्की होंगे और हिंदू होंगे, गैर मुस्लिम होंगे, तो उन्हें शराब मिल सकती है। अब प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट है क्या, इसकी तफसील आपको बताते हैं। प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट सऊदी की पॉलिसी का एक हिस्सा है जिससे गैर मुल्की सरमायाकारों, कारोबारी अफराद और खुसूसी महारत रखने वाले अफराद को राग़िब किया जा सकता है। इस इजाज़तनामे के लिए ज़्यादा आमदनी या बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है, माफ़ कीजिएगा, बड़ी सरमायाकारी की ज़रूरत होती है। इस इजाज़तनामे के तहत गैर मुल्की सऊदी स्पॉन्सर्स के बगैर जायदाद खरीद सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं और अपने अहल खाना को मुंतकिल कर सकते हैं। तो क्या अब सवाल देखिए, आपने ये प्रीमियम के हवाले से आपने सुना कि इसके माने क्या है और ये किसे मिलता है, यानी प्रीमियम रेजिडेंसी परमिट आखिर है क्या, तो इसकी तफसील आपने जान ली। अब एक सवाल आपके जहन में ज़रूर ये उठ रहा होगा, तो क्या सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी नहीं है? तो क्या सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी है? क्योंकि अब सऊदी अरब में ऐसा कानून बनाया गया जिसकी चार जानिब से मजम्मत की गई, और उस कानून में बगैर जिक्र किए हुए किसी तरह की पब्लिक में हुक्मनामा जारी किए हुए एक तब्दीली की गई है, जिसे हमने आपको अब से कुछ देर पहले बताया कि किन्हें शामिल किया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसा मकाम जिसे पाक को साफ समझा जाता है और मुसलमानों के लिए ये किसी मुक़द्दस मकाम से कम नहीं, यानी मुक़द्दस मकाम है ये, क्या वहाँ पर सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी नहीं है? तो ये सवाल आपके जहन में उठ रहा होगा। इस सवाल के पीछे का जवाब क्या है, आपको बताते हैं। सऊदी अरब इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात का घर,
1950 की दहाई के अवाइल से ही शराब पर मुकम्मल पाबंदी। अब सवाल ये है कि आखिर शहजादा सलमान ने कानून को बदला तो क्या ये खिलाफ वर्जी नहीं उस मकाम की, या उस मकाम की बेहुरमती नहीं? ये एक अलग मुद्दा है। इस नए इक़दाम को शराब की कंट्रोल शुदा और महदूद फ़रोख्त को जांचने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। ताहम आम सऊदी शहरियों को, देखिए एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब सऊदी अरब में शराब पर पाबंदी पूरी तरह से नहीं है तो क्या सऊदी की आवाम भी शराब को हुसूल कर सकती है, पा सकती है, ख़रीद सकती है? इसका जवाब ये है कि नहीं, क्योंकि आम सऊदी शहरियों और रिहायशियों के लिए शराब पर पाबंदी सख्ती से नाफिज है। उस दुकान की सऊदी अरब में कोई शनाख्त नहीं है, इसमें कोई निशान नहीं, इसका मालिक भी सरकारी तौर पर मालूम नहीं। स्टोर के अंदर सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है, हर सारिफ की शनाख्त और अहलियत की जांच की जाती है। यानी उन्हीं लोगों को शराब दिया जाता है जो गैर मुल्की हों और गैर मुस्लिम। सऊदी के रिहायशियों को शराब फरोख्त नहीं की जाती। जब कोई ख़रीदने अगर जाता है तो दाखिल होने से पहले उनकी तलाशी ली जाती है। मोबाइल फ़ोन और कैमरे सख्ती से उस दुकान पर ममनू, हत्ता कि स्मार्ट शीशे जैसी टेक्नोलॉजी वाले शीशे भी चेक किए जाते हैं। एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कुछ सारिफीन ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि शराब की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। सिफारतकारों को टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स को पूरी कीमत अदा करनी पड़ती है। मुबैना तौर पर स्टोर में शराब की माकूल मिकदार मौजूद है। ताहम कुछ ने लिखा कि बियर और शराब की इख्तियारात महदूद है। और फिर सवाल उठता है कि आखिर सऊदी अरब ऐसा कर क्यों रहा है? सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान की क़यादत में मुल्क में गुज़िश्ता चंद सालों में अहम समाजी और इक़्तिसादी तब्दीलियाँ आई। सिनेमा हॉल्स खुल गए, ख़वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त दे दी गई और बड़े बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स का इनेकाद किया गया। कई आपने देखा होगा कि फैशन शो का इनेकाद किया गया। हुकूमत का मकसद सयाहत को बढ़ाना है, गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना है और तेल पर इन्हिसार कम करना है। ताहम समाजी नरमी के बावजूद सियासी इख्तलाफात और तनकीद अब भी जुर्म करार दिया जाता है और सख्त सज़ा दी जाती है। तो अल्कोहल के सख्त कवानीन की वजह से बहुत से सऊदी शहरी और रिहायशी शराब पीने के लिए हमसाया मुल्क बहरीन या मुत्तहिदा अरब इमारात दुबई जाते हैं। बहरीन ख़ास तौर पर वीकेंड पर सऊदी सयाहों से भरा रहता है। कुछ लोग स्मगलिंग या गैर कानूनी अल्कोहल का भी सहारा लेते हैं, जो ख़तरनाक और इंतहाई महंगी है। शराब पर पाबंदी, आपको बताएं कि इसकी जड़ें 1951 के उस वाक़े से जुड़ी हैं जब सऊदी अरब के बानी शाह अब्दुल अजीज़ के बेटे शहजादा मिशारी ने नशे की हालत में बरतानवी नायब कौंसिल सिरिल आसमान को कत्ल कर दिया था। उसके बाद पूरे मुल्क में शराब पर पाबंदी लगा दी गई थी।